साथ आज के इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्रीय बिंदु श्री प्रहलाद रजक जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने के मैं आयोजकों से अनुरोध करती हूँ कि पदभार ग्रहण के लिए मुख्यमंत्री जी के समक्ष फाइल प्रदर्शन करें। सम्माननीय सचिव श्री मिश्रा जी पदभार ग्रहण करा रहे हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। जोरदार तालियों से हम इस अवसर को याद रखें। इस वो पदभार ग्रहण कर लिए हैं। बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत बधाई, सबके अंत तक तालियों की आवाज आनी चाहिए। सर आपको बहुत बहुत बधाई। 2 मिनट का एक वीडियो है सर, जो संत गाडगे साहब जी की जीवनी पर आधारित है। कृपया LED पर वीडियो का प्रसारण करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आज हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जिसकी कर्मठता का परिचय उनका इतिहास दे रहा है। बड़े सम्मान के साथ मैं श्री प्रहलाद रजक जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि आज आपने इस पदभार को ग्रहण किया है तो उसके संबंध में आप अपने कुछ विचार यहाँ व्यक्त करें। भारत माता की वंदे, छत्तीसगढ़ महाकाली की, श्री संत गाडगे जी महाराज की। आज शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अति सम्माननीय माननीय विष्णुदेव साई जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राम विचार नेताम जी, वरिष्ठ मंत्री भाई दयालदास बघेल जी, माननीय मंत्री केदार जी, केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री टंकराम जी, माननीय सांसद लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी, भाई दीपेश साहू जी, भाई मोतीलाल साहू जी, साझा विधायक सम्माननीय मंच में विराजमान भाई धर्मलाल कौशिक जी, बंधुवर, मैं उस दिन को गौरवान्वित करता हूं जिस दिन मुझे श्याम सुंदर सचदेव जी ने सन 1970 में उंगली पकड़कर संघ की शाखा में ले गए। उस दिन से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। संघ का ही संस्कार है जिसके चलते आज एक राजनीतिक क्षेत्र में अपनी जीवन का सेवा देते हुए आप सबके बीच उपस्थित होने के योग्य बना हूं। मैं अपने समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि सेवा ही संगठन है। समर्पण हमारे जीवन में हो, संस्कार हमारे साथ हो, तो निश्चित तौर पर दुनिया की कोई ताकत हमें उस ऊंचाई में जाने से नहीं रोक सकता। माननीय राम विचार के नेताम जी से मैं बताना चाहूंगा कि पहले भी मैं आपके ही विभाग में था, अभी भी आपके विभाग में हूँ। मेरी धोबी जाति के बंधुओं का परिस्थितियां बहुत नाजुक है, बल्कि हमसे जुड़ा हुआ व्यवसाय के कार्य भी अन्य लोगों को दे दिया जाता है। इसलिए ड्राई क्लीनर्स के प्रशिक्षण हेतु के लिए और ड्राई क्लीन खोला जा सके धोबी समाज के द्वारा और अपने मूलभूत कार्य को कर सके, इसमें आपका कृपा सदा मिलेगा, ऐसे आशा ही नहीं मैं विश्वास करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उनका इशारा माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर है, उनकी तो कृपा धोबियों के साथ भरपूर लगा हुआ है। आपको भी कृपा हो जाए, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कम शब्दों में
आप सभी को नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इतनी ओजपूर्ण वाणी हो जिससे एक एक शब्द इस बात का एहसास करा रहा हो कि ऐसा नेतृत्व रहेगा तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा और ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ गजमाला से स्वागत करने के लिए जो भी समाज द्वारा किया जा रहा है। मैं उन सदस्यों को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ कि वो यहाँ आए और गजमाला से सीएम साहब का स्वागत करें। श्री सुनील चौधरी, प्रणीश रजक, विक्की दीपक रजक, विनय पंकज निर्मलकर, राकेश रंजन सरगुजा से घनश्याम चौधरी, नरेंद्र चौधरी, लोकेश कनौजे, नरेंद्र निर्मलकर, राकेश निर्मलकर, शंकर सिंह निर्मलकर, संजय मरे, शीलाल मालवीय, किशन लाल निर्मलकर, संतराम कनौजे, शिव कुमार वर्मा, लक्ष्मी रजक, ऋषि कनौजे, नितिन वर्ष सरगुजा से, राजेश शेट्टी जशपुर से, राजेश रजक बिलासपुर से, राजेश मिश्रा जी और आयुष अवस्थी जी, आप यहाँ पर आकर गजमाला से स्वागत करें। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और निश्चित रूप से इस पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के आज के इस आयोजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास एक स्थितियां दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि हमारे बीच ऐसा सशक्त नेतृत्व है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कुछ शब्दों के साथ, अपनी कुछ वाणी के साथ। जन सेवा जिनका ध्येय रहा, प्रगति पथ के नायक हैं, विकास की रेखा पर चलने वाले सच्चे जननायक हैं माननीय मंत्री जी श्री राम विचार नेताम जी। और मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आपको स्वागत करती हूँ, आपको आमंत्रित करती हूँ आपके अपने ओजपूर्ण उद्बोधन के लिए। सर, आपका स्वागत है। बोले भारत माता की। आप लोग चाहते हैं कि कुछ न कुछ मैं बोलूं। आज इस समाज का बहुत ही गौरव का क्षण है कि जब समाज के तमाम सारे जनप्रतिनिधि के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा भाई प्रहलाद रजक जी को इतना बड़ा दायित्व मिला है, इस दायित्व के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज ये कार्यक्रम ऐसा बोर्ड का नाम है कि पढ़ो में तो बड़ा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। राहुल, हमारा छत्तीसगढ़ रजक कार विकास उसके चेयरमैन बने और इनका आज ताजपोशी हो रहा है। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली से तो आज इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन देने के लिए सरकार के गदावर मंत्री, आदरणीय वन मंत्री, जल संसाधन विभाग के मंत्री, स्किल डेवलपमेंट के मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी हैं। जोरदार ताली। सभी को दाना पानी देने वाले ऐसे हमारे खाद्य विभाग के मंत्री, सभी को सबकी चिंता करने वाले ऐसे हमारे मंत्री और आदरणीय प्रहलाद जी के खास मित्र भाई आदरणीय दयालदास जी, समाज के सभी प्रबोधजन, मैं आप सबको
मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन। और प्रणाम ऐसे करत हूँ भाई, देखो कि इतिहास में मैं समझा था कि प्रहलाद भाई ना ये जिम्मेदारी, इतना बड़ा जिम्मेदारी मिले है। और एक कर लिए मैं सबसे अधिक अगर धन्यवाद दूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दूं और हमारे प्रदेश का संगठन जो आश्चर्य होगा और बहुत खुशी होगी कि एक विष्णु हमारे बीच ऐसा भी है जो छत्तीसगढ़ की चुनौतियों की शेष सैया पर बैठकर समस्याओं का समाधान कर जनता को सुधार रहे हैं। आपका नेतृत्व, आपकी दृष्टि है उन्नति की पहचान, सरलता सादगी की है आपकी पहचान। धरती से अंबर तक पहुँचे जनहित की ये उड़ान, आपके हाथों में सजे भविष्य के सुनहरे चित्र, कर्तव्य, समर्पण और सेवा। ऐसे प्रति हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मैं उन्हें सम्मान के साथ आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ राज्य रजक कार्य विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक जी के पदभार ग्रहण समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, हमारे प्रदेश के कृषि और ट्राइबल मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, प्रदेश के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे दुर्ग के सांसद श्री विजय बघेल जी, वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, विधायक बिलासपुर और पूर्व मंत्री, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, हमारे रजक कार्य विकास बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन श्री प्रहलाद रजक जी और मंच में विराजमान सभी हमारे निगम मंडल के नवनियुक्त अध्यक्षगण। मैं क्षमा चाहूँगा, सबको जानता हूँ लेकिन नाम लेने में थोड़ा विलम्ब होगा। और इस पदभार ग्रहण समारोह में हमारे प्रहलाद रजक जी यहाँ से भाभी श्री, उनके परिवार के सभी सदस्यगण और प्रदेश भर से हमारे रजक समाज के बंधुगण, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, सभी नागरिक बंधुओं, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले नवनियुक्त अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस उद्देश्य के लिए ये रजक कार्य विकास बोर्ड का गठन हुआ है कि पूरे प्रदेश में हमारे रजक समाज को एक सम्मान मिले और उनका जो पुश्तैनी धंधा है, जो हुनर है, और मैं समझता हूँ कि रजक समाज पूरे प्रदेश के एक गांव में उनका निवास होगा, कहीं बोलता है, लेकिन एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां इस समाज की उपस्थिति नहीं होगी। और इस समाज की कितनी उपयोगिता है हमारे आदरणीय रामविचार नेताम जी विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से इस बोर्ड का गठन हुआ है कि समाज
का विकास हो, समाज के पास जो हुनर है उसको समय के साथ और सरकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए अपने हुनर में वो विकास करें, आर्थिक रूप से और सक्षम हो। ये इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य है और इस उद्देश्य को हमारे आदरणीय प्रहलाद रजक जी भली भांति पूरी करेंगे। जो हम लोगों ने उनसे उम्मीद किया है उस उम्मीद में खरा उतरेंगे, क्योंकि प्रहलाद रजक जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। जब विधायक था तब से जानता हूँ, तब से परिचय है। वो बहुत ही स्वयंसेवक हैं, कर्मठ हैं, कई पदों में संगठन में काम करने का उनको अनुभव है, कई जगह प्रभारी रहे हैं, तो उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से इस बोर्ड को मिलेगा। और ऐसा ये समाज, यहाँ पर तुलसी कौशिक जी भी कहीं पर होंगे, अच्छा सामने बैठे तुलसी कौशिक जी भी आपके समाज के गौरव और हमारे पड़ोसी हैं और हमसे भी सीनियर हैं राजनीति में, हमसे भी सीनियर है और बराबर साथ देने वाले और मार्गदर्शन देने वाले हैं।